नमस्कार, मैं डॉक्टर कमराज सिंह हूँ, डायरेक्टर ओमेगा प्लस हॉस्पिटल। आज हमारे साथ में एक वेल नोन डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर वंदिता सिंह, जो कि अपने अमूल्य समय और सेवाएं दे रही हैं। आज हमारी इनसे कुछ परिचर्चा होगी बच्चों के डेंटल केयर के बारे में। मैडम, पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर वंदिता सिंह है और मैं यही बनारस की रहने वाली हूँ और कंसल्टेंट डेंटल सर्जन में ओमेगा हॉस्पिटल में हूँ। मैडम, जो बच्चों के डेंटल केयर में आज और पहले के परिवेश में क्या बदलाव आ रहा है? बच्चों का फास्ट फूड, जंक फूड ये सब लेने से या डाइटरी हैबिट से क्या फर्क पड़ रहा है उनके दांतों के विकास में? सर, इस समय जो है जंक फूड लेने की वजह से बच्चों की हेल्थ से लेके उनके दांतों पे बहुत फर्क पड़ रहा है। हाँ। पहले क्या होता था, अवेयरनेस पहले भी थी, लेकिन अब जो है ज्यादा अवेयरनेस है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे बच्चे जैसे कि होता है माउथ ब्रीदर्स है, तो वो पेरेंट्स उतना नहीं ध्यान देते। थंब सकिंग की हैबिट है तो उस पर भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन जबकि क्या होता है कि अर्ली इंटरवेंशन अगर किया जाता है किसी भी चीज में तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। या अगर किसी बच्चे के दांत में कीड़ा लगना या बेसिकली आप कह सकते हैं केरियस टूथ है, अगर वो स्टार्ट हो गया है तो वो अर्ली इंटरवेंशन जरूरी होता है। उसको एक डेंटिस्ट के पास में ले जाकर उसको अच्छे से क्लीन करवाना और उसकी जो फिलिंग करवाना बहुत जरूरी है। दांत में खराबी आ रही, केरियस टूथ है, तो उसके लिए जितने जल्दी दिखा के ठीक करे उतना अच्छा आता है। मैडम, आपने दो शब्द बोले, माउथ ब्रीदर्स, इसका क्या मतलब होता है? मुंह से सांस लेना सर। तो मुंह से नाक से सांस तो सब लोग लेते हैं, तो हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? नहीं, बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि जो माउथ ब्रीदर्स बच्चे होते हैं, तो बच्चे अगर जैसे पेरेंट्स जो होता है पहले अगर नहीं ध्यान देते हैं तो मुंह से सांस लेने में क्या होता है कि आपका डेंटिशन होता है तो वो मुंह खुला रहता है, मुंह से ही सांस ली जाती है, ठीक है, तो उसमें मुंह खुला रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चे के जो आगे के जो दांत होते हैं वो आगे प्रोक्लाइन करने लगते हैं, मतलब आगे निकलने लगते हैं। तो इस वजह से जो होता है फिर उसको आगे चल के ऑर्थो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो इसीलिए नाक से सांस लेना चाहिए। थंब सकिंग में ये होता है कि जैसे बच्चा अपना थंब ऐसे लेके अपना मुंह में ले जाता है तो उसकी वजह से जो होता है, ऐसे कहने को तो ये होता है कि थंब कितना प्रेशर डालेगा आगे दांत पे, लेकिन आगे के दांतों पे जो प्रेशर पड़ता है लगातार, बच्चा अगर थंब चूसता है तो उसकी वजह से वो दांत भी आगे निकलने लगते हैं। अच्छा, लगातार प्रेशर पड़ता है तो वो आगे निकलते हैं, वो शेप दांतों का एंगुलेशन बिगड़ जाता हो है। जाता है और फिर वो बच्चा माउथ ब्रीदर और थंब सकिंग इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि वो आपका मुंह खुला रहता है माउथ ब्रीदर्स में और थंब सकिंग होता है तो आगे की जो दांत होते हैं वो आगे निकल आते हैं। मैडम, आजकल जो प्रचलन है जंक फूड, मैगी, पिज्जा, बर्गर, इससे क्या फर्क पड़ रहा है दांतों पर? स्वास्थ्य पे तो हम समझते हैं हड्डियों का विकास नहीं अच्छा होता, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, लेकिन दांत पे क्या फर्क पड़ता दांत है? पे सर ये फर्क पड़ता है कि इसमें क्या होता है, स्टिकी फूड्स रहते हैं, जैसे सब में जो होता है मैदा रहता है, ये सब इस तरह के सामान रहता है। तो मैदा होता है, वो बच्चे क्या करते हैं, वो एक्सेसिव डाइट्स जब ये सब लेते हैं तो जंक फूड्स लेने की वजह से क्या होता है कि उनके दांतों में वो चिपक जाता है, मैदा अच्छे से नहीं निकलता और प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक ना फॉलो करने की वजह से तो वो चिपका रहता है, तो उसी के चलते चलते आगे चल के वो केरियस टूथ में बदल जाता है। अच्छा, ब्रशिंग टेक्निक में जो बच्चों को दांत साफ करें, अगर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप बताना चाहेंगे तो क्या होगा? ब्रशिंग टेक्निक में सर सबसे जरूरी है कि जो है बच्चे एकदम घिस के ना करें और उनका सुपरविजन जो है एडल्ट करे, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। एडल्ट्स को भी ब्रशिंग टेक्निक्स प्रॉपर तरीके से नहीं पता होती है, जिसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। और बच्चों को वो जो है एडल्ट सुपरविजन में रहेंगे तो उनको पता होगा कि वो कैसे करना है और राउंड इस तरह से करना है, धीरे धीरे करके राउंड पे करना है, सारे दांत पे सर्कुलर मोशन करके करना सारे है। दांत पे लेके जाना है और इनफैक्ट अपनी टंग को भी क्लीन करना है। अच्छा, चाहे वो आप टंग क्लीनर से करिए चाहे वो ब्रश से करिए, और रात को और सुबह दोनों टाइम ब्रश करना है। रात को सोने के पहले ब्रश करना अच्छा रहता है। अच्छा रहता है और ये एकदम आदत में आ जाना चाहिए। और अच्छा, कुछ भी खाने के बाद में कुल्ला जरूर करना चाहिए, रिंस कर लेना चाहिए, माउथ वॉश, माउथ रिंसिंग इम्पोर्टेंट है। बहुत जरूरी है। मैडम, ब्रेसेस जो बच्चों को लगता है किसी के दांत टेढ़े हैं, ज्यादा बाहर निकले अंदर है, तो ब्रेसेस हम किस एज में लगा सकते हो? बेस्ट एज क्या होती है? बेस्ट एज तो सर ये होती है कि जब जो आपका कैनाइन टू कैनाइन अगर आपके आ गए हैं दांत किसी भी बच्चे के, तब वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अर्ली इंटरवेंशन में क्या होता है कि इन केस अगर जैसे बच्चे का अभी जो है माउथ ब्रीदर है तो वो अर्ली अप्लायंसेस भी लगाए जाते हैं कि उसको जो है माउथ ब्रीदर्स की जो होता है उसमें एक प्लेट जैसा आता है जिसकी वजह से वो माउथ से सांस ना लेने की वजह फिर नोज में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका सबसे पहले वाले ट्रीटमेंट रहते हैं जो माउथ ब्रीदर्स और थंब सकिंग में रहते हैं, तो उसमें भी अप्लायंसेस आते हैं, वो रिमूवेबल रहते हैं। अच्छा, तो ब्रेसिंग का एज क्या होता है? जैसे आपने बोला कैनाइन दिखता है तो सर लगभग 10 to 11 जो है स्टार्ट 10-11 साल पे स्टार्ट है। कब तक हम लोग कर सकते हैं? हम लोग देखा एडल्ट्स का भी ब्रेसेस लगते हैं। सर ये डिपेंड करता है कि आपका जो है फुल्ली डेंटिशन है कि मिक्स डेंटिशन है। जैसे 10 to 11 में अगर स्टार्ट हो रहा है तो मिक्स डेंटिशन वाली एज में होती है, उसमें क्या होता है कि फिर हमको एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रीमोलर्स जो होते हैं इरप्ट होने वाले होते हैं। तो प्रीमोलर्स जो होते हैं आपके जो इरप्ट होते हैं वो आपके मोलर्स की जगह पे इरप्ट होते हैं,
हाँ। मोलर्स उसका जो मेजर डिस्टेंस लेंथ होता है वो ज्यादा होता है, तो जो मोलर्स जो होता है अपने आप ही जो ऑटोमेटिकली अगर जो है मोलर्स निकल गए हैं, जो आपके मिल्क टीथ है वो निकल गए, उनकी जगह प्रीमोलर आ रहे हैं, जिनका जो डिस्टेंस होता है, जो आपका चौड़ाई आप जिसको कह सकते हो, वो आपकी पतली रहती है, तो उसमें एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। लेकिन अगर एक बार आपका पूरा कम्युनिकेशन आ गया है, तब उसके बाद में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज्यादा निकले और फिर एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ जाती है। अब एक प्रश्न, अगर एक 17-18 साल का बच्चा आता है आपके यहाँ, उसको कहता है कि ब्रेसेस लगाने हैं, तो क्या पॉसिबल है ये? कर सकते हैं। और ब्रेसेस आमतौर पे कब तक लगते हैं? 6 महीने, साल भर? सर डिपेंड करता है कि अगर आपका ट्रीटमेंट जो है अगर बहुत ज्यादा आपका प्रोक्लाइन नहीं है या इस तरह से कुछ नहीं है, तब फिर डिपेंड करता है, तो मिनिमम 6 महीना तो होता ही है, और फिर अगर बहुत ज्यादा है तो आपका साल भर या 2 साल तक चल जाता है। अच्छा। बहुत ज्यादा क्या पेनफुल होता है ब्रेसेस लगाना? सर अमूमन तो नहीं होता, लेकिन हाँ जब पहली बार जब ट्रीटमेंट होता है तो 1-2 दिन थोड़ा सा दिक्कत होती है, एक दो दिन। हाँ पेन किलर इस तरह से सबसे। तो क्या ब्रेसेस एक बार फिक्स हो जाते हैं तो लगे रहते हैं कि उसको चेंज करना पड़ता है बार बार? नहीं सर, ब्रेसेस जो होते हैं अगर आपके 3 तरह के होते हैं, अगर मेटल वाला रहता है तो वो आपके दांतों में फिक्स रहते हैं, सिरेमिक वाला सेकंड नंबर पे आता है वो भी फिक्स रहता है, जो टीथ के कलर के रहते हैं, और जो सबसे इस समय जो सबसे ज्यादा प्रचलन में आ रहा है वो अलाइनर्स रहता है, लेकिन वो पेशेंट डिपेंडेंट रहता है, वो एक ट्रे की तरह रहता है, वो पेशेंट अपने आप ही पहन लेता है और अपने आप ही उसको निकालना होता है, तो इसीलिए पेशेंट डिपेंडेंट मैंने बोला कि जब पेशेंट को अधिकतर दर्द होता है तो वो उसको निकाल के ट्रे को रख देता है, तो इस वजह से उसमें लंबा ट्रीटमेंट हो जाता है और दिखता नहीं है। बस ये है कि हाँ दांतों में जैसे ब्रेसेस आपने देखा होगा, गौर किया होगा, मेटल के ब्रेसेस दिखते हैं इस तरह से होता है, तो उसमें दिखता नहीं है, लेकिन उसका टाइम जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है अलाइनर्स का। और दूसरी चीज क्या होती है, पेशेंट डिपेंडेंट होने की वजह से वो पेशेंट को हल्का सा भी दर्द हो उसने निकाल के ट्रे रख दी, ये चीज होती है। मैडम स्केलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? एक वर्ड है स्केलिंग, बार बार सुनने में, व्हाट डज इट, उसमें होता क्या है, क्या करता है? सर बेसिकली स्केलिंग में क्या होता है कि आपके जो गम होते हैं और जो टीथ होते हैं, पूरे टीथ की सफाई होती है, जैसे टीथ में अगर कैलकुलस जम गया, हल्का सा जो स्टार्टिंग होती है वो प्लैक से होती है, अगर पर्सन जो है प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहा है तो हल्का हल्का सा सॉफ्ट डिपॉजिट दांतों पे लगने लगता है, ठीक है, आगे चल के जो है कैलकुलस में बदल जाता है, जो हार्ड डिपॉजिट होता है, जो ब्लड से नहीं होता, तो अच्छा। क्या होता है कि स्केलिंग से एवरी 6 मंथ्स जो है डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए और उससे एक बार अपना पूरा चेकअप करवा लेना चाहिए, और उसी में स्केलिंग भी अपना कंटिन्यू कर लेंगे, 6 मंथ्स में आप करवा सकते हैं स्केलिंग। और कोई चीज मैडम जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो ध्यान देना, हम लोग आगे इस कड़ी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कोई और चीज जो आपको बहुत जरूरी लगता है आज के परिवेश में, जो बच्चों के दांतों के देखभाल के लिए अवश्य ध्यान देना चाहिए? सर अधिकतर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि दूध का दांत है, मतलब मिल्क टीथ है, अगर छोटे बच्चे में हाँ। तो वो ये लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये दूध का दांत है, ये तो निकल जाएगा, अगर इसमें जो है कीरियस हो भी गया निकल जाएगा, परमानेंट टीथ आएगा। हाँ। उसकी जगह पे, लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर दूध का दांत अगर अपने टाइम से पहले बहुत निकल गया है, कीरियस की वजह से, अगर उसमें कीड़ा लग गया है, इसकी वजह से अगर लग गया है, तो जो आपका परमानेंट टीथ आता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अच्छा। और उसके टूथबर्थ पे भी जो है ना असर पड़ता है, तो इसकी वजह से जो उसमें दिक्कत होती है, तो अधिकतर ये होना चाहिए कि किड्स डेंटिस्ट्री में अगर बच्चे के दांत में कीड़ा लग रहा है तो वो तुरंत ही उसको जो है डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, ये सबसे लैकिंग है। राइट मैडम, आपने ओमेगा प्लस हॉस्पिटल ज्वाइन किया है और यहाँ पे क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं? तो सर्विसेज तो सारी दे रहे हैं अपना, जैसे कि आपका जो है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का भी है, ब्रेसेस भी लगते हैं अपना। हाँ। और जो है टूथ कलर रेस्टोरेशन होता है, स्केलिंग जैसे आपने भी बोला स्केलिंग है आपका। हाँ। और टूथ कलर रेस्टोरेशन मतलब कि दांतों के रंग की ही फिलिंग होती है, और बाकी एक्सट्रैक्शन है, पेनलेस एक्सट्रैक्शन है, ये सब। आज हम लोग की बात डॉक्टर बंदिता सिंह से हुई है और आपसे मुखातिब होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू।